सॉरी, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी आपको। ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो की है उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो अगर जैसा मैंने पहले बता दिया कि की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए आपकी, फिर आपके लेटर्स पूरे आएंगे। तो यहाँ पर मैंने की को तो लिख दिया बलून, BALON, ठीक है। CDEFGHIJK, आई और जे को तो मैंने इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डुप्लीकेट हो रहा है मुझसे? जी, आई को 2 बार लिखा है मैंने, एल को 2 दफा लिखा है मैंने, KL। एल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसको हटाना है। MNO तो हो गया। पी, पी के बाद QRSTU VWXY और Z। अब पूरा हो गया। ये मैट्रिक्स हमेशा पूरा होगा आपका, याद रखिएगा। अगर कोई पूरा नहीं हो रहा, ये मैट्रिक्स में कोई कैरेक्टर बच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उस गलती को आप दोबारा रीचेक कर लें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको मिल ही जाएगा अपने इसमें। अच्छा, तो ये हो गया। अब सिंपल आपने इस इन रूल्स के तहत, ये जो रूल्स लिखे हुए 1 2 3, इसके मुताबिक किस कैरेक्टर को आप बनाएं, इसको बनाएंगे कैसे? एम और ओ का एक पेयर बनेगा, ठीक है। और एन और ए का एक पेयर बनेगा, आर और सी का एक पेयर बनेगा, और एच और वाई का एक पेयर बनेगा। इस तरीके से आपने पेयर वाइज उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब मैं सारा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डिक्रिप्शन कैसे होगी? अगर इसको मैं डिक्रिप्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले एग्जाम्पल को रख लेते हैं हम। ये मेरे पास क्या है, भी कॉपी, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये साइफर टेक्स्ट था। साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या है, आइए, ठीक है। तो अच्छा, याद रखिएगा इसमें होता क्या है कि जो की है आपकी, ये दोनों पार्टीज के पास एक जैसी होगी। की दोनों पार्टीज के पास एक जैसी होगी, क्योंकि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स आपने बना लिया है, वही मैट्रिक्स आपके रिसीवर के पास भी होगा। ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज हो गया तो आपका एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन फेल हो जाएगी। तो की जब आप एक डिजाइन कर लेते हैं या जो आप बना लेते हैं, वही आपने रेसिपिएंट को शेयर करनी है, और उसके मुताबिक जो आपका टेबल बनेगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसी टेबल में से ही होगी, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आई और बी को हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, CT है। इसके अगेंस्ट PT निकालना है मैंने, ठीक है। तो आई और बी को हम देख लेते हैं सेम, इन तीनों में से किस रूल में फॉल कर रहा है। तो आई और बी, ये आई है और बी, ये दोनों रूल 2 के अंदर फॉल कर रहे हैं, कॉलम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। बी भी है और आई भी है, एक ही कॉलम में आ रहे हैं। तो पहले आई को सॉल्व करना है आपने, फिर बी को सॉल्व करना है। तो मैंने रूल बी का लिखा हुआ था कि अगर इंक्रिप्शन होगी तो नीचे वाला आपने कैरेक्टर उठा लेना है, और अगर डिक्रिप्शन करेंगे तो इससे ऊपर वाला कैरेक्टर उठा लेना है। तो आई है, आई से ऊपर वाला कैरेक्टर क्या बनता है, बी। इसको मैंने बी से रिप्लेस कर देना है, स्मॉल बी से, ठीक है। और अगर कैपिटल बी जो था, अब कैपिटल बी जहां पर लिखा हुआ है, यही रूल चलेगा डिक्रिप्शन के लिए, पिक अबव कैरेक्टर। इससे ऊपर वाला कैरेक्टर क्या है, ए। मैंने इसको ए के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, BA। अगला साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या है, SU, एस और यू, सॉरी यहां नहीं लिखना, एस और यू। एस और यू को मैं ढूंढ लेता हूं, कहा है एस और यू। ये अलग अलग रोज और कॉलम्स में आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग रोज और कॉलम्स में, तो रूल 3 चलेगा यहाँ पर। ये रूल 3 का केस है मेरे पास, ठीक है, रूल 3 हो गया।
तो रूल 3 का मैंने तरीकेकार बता दिया था कि आपने रो वाइज, रो मेजर पे चलना है, कॉलम नहीं कंसीडर करना। रो मेजर कैसे होगा कि पहले एस को सॉल्व करेंगे, एस, ठीक है, एस और यू। तो एस वाले कैरेक्टर को यूं ले गया मैं इस तरीके से, और इंटरसेक्ट जिस कॉलम के साथ हो रहा है वो कॉलम मैंने इंटरसेक्ट कैरेक्टर उठाना है, उसको मैंने यहाँ पर बदल देना है, एल हो गया, ठीक है। और यू किसके साथ हो रहा है, अब देखें यू को मैंने फोकस किया और रो में चलता गया टिल द टाइम मैं उस कैरेक्टर तक चला जाता हूं। एक मिनट, यू है मेरे पास और एस, एस वाला ये कैरेक्टर है, ठीक है, यहां तक आके मैं रुक गया हूं। अब इंटरसेक्ट कैरेक्टर मेरे पास कौन सा निकला, एक्स, तो मैंने इसको एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर अगला जो मेरे पास कैरेक्टर है वो एक पी और एम, ठीक है। पी और एम किस में फॉल कर रहे हैं, पी और एम ये दोनों अलग अलग, न रो, ना एक रो में ना एक कॉलम में, तो रूल 3 यहां पर भी चलेगा, ये रूल 3 आ गया। अब पहले पी को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो पी को मैंने सॉल्व करना है, पी और एम, ये इस कैरेक्टर इसमें आ रहा है, पी और एम, ठीक है। तो पी का इंटरसेक्ट कर रहा है एल के ऊपर, तो मैंने एल लिख दिया, और एम कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ है हमसे, क्योंकि पी के ऊपर एन को इंटरसेक्ट करवा रहा है, जबकि एन तो नहीं आना चाहिए हमारे पास, यहां पर कोई गलती है, ठीक है। एल और ओ को करवा रहे थे हम, एल और ओ, एल पे पी आ गया था, ठीक है, और ओ पे एम आ गया था, ओ पे क्यू क्यू आया था, पी, अच्छा पी है ना, मैं इधर क्यू पे क्यों जा रहा हूँ इधर, एक मिनट जरा, दोबारा देख लेते हैं। पी, ये पी है, पी से स्टार्ट की जर्नी और उस कॉलम तक पहुंच गए जिसमें हमारा दूसरा कैरेक्टर एम फॉल कर रहा था, तो उसके इंटरसेक्ट पे एल मिल गया हमें, एल हमने लिख दिया। इस तरीके एम से जर्नी स्टार्ट करेंगे और पी तक, पी किस कॉलम में, इस कॉलम में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा इंटरसेक्ट कैरेक्टर है वो ओ बनता है। तो इस तरीके से देखें हमारा प्लेन टेक्स्ट रिकवर होता जा रहा है। अब आखिरी रह गया मेरे पास एन ए, एन और ए, और एन और ए के ऊपर मैं रूल देखता हूं कौन सा आ रहा है, एन और ए, ये देखें रूल नंबर 1 आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, रूल नंबर 1। अब एन को पहले सॉल्व करूंगा, तो एन का क्या करना है, मैंने ये देखा था कि डिक्रिप्शन के लिए प्रीवियस कैरेक्टर उठाना है, तो एन से प्रीवियस कौन सा है, वो है ओ, और ए से प्रीवियस कैरेक्टर एन बन रहा है, तो यहां पर इसको मैंने कर दिया एन। अब अगर मैं दोबारा पीटी लिखूं यहां पर, तो पीटी क्या बना मेरा, बी ए एल एक्स एल ओ ओ एन, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट फिलर के साथ आया है। जब फिलर निकालूंगा इसमें से, तो मेरे पास ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट इस तरीके से आ चुका होगा। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, बहुत सिंपल तरीके से इसमें जो एग्जांपल दी गई है। तो सिर्फ रूल का पता होना चाहिए आपको, मैट्रिक्स बनेगी कैसे, डुप्लीकेशन नहीं करनी आपने, डुप्लीकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब कोई सवाल हो आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर, या पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लें अपने पास, ये आपके पास काम आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जांपल यहाँ तक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सारी सॉल्व मैंने करके दे दी आपको।
जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा प्ले फेयर साइफर भी। तो प्ले फेयर साइफर से आगे हम चलते हैं। अच्छा, ये प्ले फेयर साइफर था, ये वही रूल बताए मैं, ठीक है। ये तरीकेकार जो वर्डिंग है मैंने आपको बिल्कुल जो मेरे हिसाब से आसान तरीन तरीके से हो सकता था वो मैंने बयान कर दिया है, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी इसमें क्या है, मच इम्प्रूव्ड ओवर द मोनो अल्फाबेटिक। जो मोनो अल्फाबेटिक था, जिसमें हमने कोई भी लैंग्वेज आर्बिट्रेरली बना सकते थे, लेकिन उस पर लेटर फ्रीक्वेंसी अटैक हो गया था, ये उससे बेहतर है, ठीक है। ये वाइडली यूज्ड फॉर मेनी इयर्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस इन द वर्ल्ड वार 1। ये काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि 1894 या 1895 में बना था। तो वर्ल्ड वार 1 जो थी वो तकरीबन 2015, सॉरी 1915 1916 तक इसके हालात बन चुके थे, ठीक है। तो ये 1921 तक जाके ख़त्म हुई थी, 4-5 साल चली थी वर्ल्ड वार 1। तो उसमें ये जो प्लेफेयर साइफर है, ये काफ़ी यूज़ होता रहा है। लेकिन डेफिनेटली मैंने आपको जिस तरह पहले बता दिया कि कोई भी साइफर हमेशा के लिए नहीं बना। वो एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अ, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है। जब वो सॉल्यूशन आ जाए उसका, तो उसको ख़त्म करके दूसरे साइफर पे काम शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसमें भी जिस तरह मैंने बता दिया कि इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से पता लग रहा था। जिस तरह डबल एल था, डबल ओ था, इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स पैटर्न बना रहे थे। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया गया, फिलर कैरेक्टर यूज करें। लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। जो लोगों ने हाईलाइट की है उसको ब्रेक करने के लिए उसको यूज किया, अल्टीमेटली दे सक्सीडेड इनटू ब्रेकिंग दिस एल्गोरिदम। तो ये प्लेफेयर साइफर था, ये पेपर में अक्सर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। किस तरह आता है वो हम कोई एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, उसमें किस तरीके से मैंने पूछा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपने याद करवाने के कोई क्वेश्चन पेपर जो पुराने हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, मुझे याद नहीं रहता फिर, ठीक है। जी, तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। ओके अलीन। अच्छा, इसमें जो एक मुश्किल जो अभी साइफर है वो हिल साइफर कहलाता है, ठीक है। ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। बाकी जो अभी तक हमने साइफर्स देखे हैं वो इतने मुश्किल नहीं थे, आपको इजीली समझ आ गए। लेकिन हिल साइफर इज़ अ ट्रिकी वन, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और हिल साइफर ये 2x2 हम अभी क्लास में करेंगे। लेकिन जो पेपर में आता है वो नॉर्मली 3x3 मैट्रिक्स पे आता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तकरीबन मेरा अपना आइडिया है 40 से 45 मिनट्स का टाइम आपको लगता है सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन बन जाता है हिल साइफर का, ठीक है। और हिल साइफर के बगैर मिड टर्म या फाइनल टर्म कंप्लीट नहीं होता, आता ही आता है इसमें। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। हिल साइफर बेसिकली होता क्या, ये मैट्रिक्स के ऊपर है। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको की मिलेगी, याद रखिएगा। और ये कोशिश करनी है कि एच जो है हमारा एक मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और मोड एन के साथ, मोड एन का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, 26 यहाँ पर नॉर्मली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे आगे चलकर 36 वाला भी मैं आपको एग्जांपल करवा दूंगा। 36 में क्या होता है कि ए बी सी के साथ 0 to 9 कैरेक्टर्स भी नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये टोटल 36 बन जाता है, मोड 36 इस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। अपनी एग्जांपल में सेट कर लूँ, पहले 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा।
अच्छा जी, तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स के एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपने इसी तरीके से ये वाला जो अ, बना लेना है। ठीक है, ये इस वक्त जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि मोड 36 की सूरत में लेंगे, वो ये बताया हुआ है। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट जो है वो हमारी कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है 25 तक। ठीक है, उससे आगे जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 to 9, तो उनके नंबर्स इस तरीके से जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाती है जब मोड 36 लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर ये यूज नहीं कर रहे हम, फॉर एग्जांपल ये मैंने यूज नहीं किया, तो अभी आपके पास मोड 26 की एग्जांपल रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये यूज है आपकी लैंग्वेज के अंदर, तो मोड 26 नहीं होगा, अभी अभी ये मोड 36 कहलाएगा आपका। याद रखिएगा, ये लैंग्वेज हो सकता है बाद में हम इस लैंग्वेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सटेंड कैसे कर रहा हूँ कि जी मेरे पास क्या है, ये कैरेक्टर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये भी है। ठीक है, तो इनके नीचे में इनके नंबर्स लिख सकता हूँ। 35 पे ये था, 36, 37, 38, 39 और 40, 0 से 40। इसका मतलब है कि ये 41 कैरेक्टर्स की मेरे पास एक लैंग्वेज बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, उसमें जितने आप कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पे हमारा कोई भी वो नहीं है अभी। अगर हमने बात की भी तो ये हमारी लैंग्वेज होगी 36 कैरेक्टर्स की, जिसमें ए से लेकर जी तक कैरेक्टर्स होंगे और 0 से लेकर 9 तक हमारे पास वो होंगे, डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, एक और रूल याद रख लें, अगर हम मैट्रिक्स 2x2 का यूज कर रहे हैं, तो जो हम इंक्रिप्शन करेंगे वो एट अ टाइम दो प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स उठाएंगे और उनको इंक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स उठा रहे हैं, अगर हम मैट्रिक्स उठा रहे हैं 3x3 का, तो फिर उस टाइम हम प्लेन टेक्स्ट में से 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम उठाएंगे, उन तीनों को हम इनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे। तो उनको हम डाईग्राफ्स कहते हैं या फिर ट्राईग्राफ्स कहते हैं। डाई का मतलब होता है टू या दो कहते हैं उसको, और ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो डायग्राफ्स हम यूज करते हैं while we are using 2x2 matrix, and trigraphs are being used while you are solving the problem using 3x3 की मैट्रिक्स। ये की मैट्रिक्स का साइज बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहां तक समझ आ गई है। अभी हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, 30 है। की मेरे पास क्या है, ये यहाँ पर मैंने बताई हुई है। ठीक है, की को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं इसका, ये की है मेरे पास, याद रखिएगा। अच्छा, की मैंने एक और क्वालिटी बताई थी कि ये इन्वर्टेबल होना चाहिए। इन्वर्टेबल क्या इसकी स्पेक्स है वो मैं आप थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इन्वर्टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिक्रिप्शन में काम आता है। ठीक है, इनक्रिप्शन में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि की जो मिलेगी आपको, देट वुड बी इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो नॉर्मली डिजिट्स के साथ देते हैं। डिजिट अगर नहीं भी होंगे तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना। अगर मैं आपको की दे देता हूं जो कि कैरेक्टर्स की फॉर्म में दी हुई है, तो उसको आपने डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन नॉर्मली हम जो की देते हैं वो पहले से कैलकुलेटेड होती है, उसका इन्वर्टेबल जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा काम पहले से करके दे दिया जाता है। और नॉर्मली अभी तक जो एग्जांपल्स मैंने दी है पेपर में, उसमें जो की थी वो न्यूमेरिक वैल्यूज में दी गई है, उसमें अल्फाबेट यूज नहीं किए गए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ हिल साइफर की। ठीक है, हिल साइफर में जो की मिलेगी वो आपको इस तरह से न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेगी। तो ये हमारे पास की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके किसी जगह, ओके, ये मेरे पास की है, सिंपल याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, स्टेप्स क्या है इसके, हमें प्लेन टेक्स्ट भी मिल गया,
ठीक है। और इसके डायग्राफ्स हमने बनाने, डायग्राफ्स याद रखिएगा, डायग्राफ्स भी बन गए एच ई। अब क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा था एल, तो इसको हमने फिलर कैरेक्टर लगा के चेंज कर लिया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, बाज औकात फिलर कैरेक्टर इस वजह से नहीं लग रहा कि इसमें डबल ओ आ रहा है। बाज औकात फिलर कैरेक्टर तब भी लग सकता है जब इसके डायग्राफ्स कंप्लीट ना हो रहे हो, आखिरी जो कैरेक्टर बच जाए वो सिंगल हो, और जबकि आपको इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के लिए दो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमें दो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवानी होती है। तो बाज औकात फिलर कैरेक्टर तब भी लगता है जब हमारे पास आखिरी पेयर जो हो वो इनकम्प्लीट हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम फिलर कैरेक्टर लगा देते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, अभी हमें पता लग गया कि फिलर कैरेक्टर तब लगेगा, ये प्ले फेयर में भी चलेगा, प्ले फेयर में भी ये रूल लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हम जो पेयर चला रहे होते हैं, तो जो आखिरी हमारे पास पेयर बनाने के लिए कैरेक्टर होंगे, अगर वो इनकम्प्लीट पेयर है हमारे प्लेन टेक्स्ट का, तो फिर हमने फिलर कैरेक्टर के साथ उसे कंप्लीट करना है, उसके बायोग्राफ, सॉरी डायग्राफ या ट्राईग्राफ क्रिएट करने हैं। तो ट्राईग्राफ में भी वही रूल होगा, अगर हमारे पास ऐसा प्लेन टेक्स्ट है जिसके फॉर एग्जांपल वो कितने बन रहे हैं, 8 कैरेक्टर्स का हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल 8 कैरेक्टर्स का, तो ट्राईग्राफ जब बना रहे हैं तो उसके दो तो हमारे दो तो बन जाएंगे तीन तीन के, जो आखिरी वाला बचेगा क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ दो कैरेक्टर्स बच रहे थे। तो ट्राईग्राफ को भी कंप्लीट करने के लिए आखिर में क्या करना पड़ेगा, एक फिलर कैरेक्टर देना पड़ेगा। ये एक और केस अभी सामने आ गया तो मैंने आपको बता दिया है जी। कोई क्वेश्चन था किसी का? सर सर बेसिकली ये जो अभी हमने पीछे एग्जांपल की थी प्ले फायर की, उसके अंदर बलून था ना, हाँ BALLON, बिल्कुल। तो हमने उसे ब्रेक किया था इस तरह से कि BA, फिर L आ रहा था तो हमने LX कर दिया था, देन LO, और लास्ट में हमने किया था ON। तो सर वहाँ पे हमने ON क्यों लिया, हम क्योंकि L और O तो हम पहले ही पिकअप कर चुके थे, तो हम NX लेते ना फिर, अगर क्योंकि एक अभी आपने जैसे अभी देख लेते हैं, ये देखें, हमारे पास एक्चुअल था बलून। ठीक है, इसके हमने पहले डायग्राफ्स बनाने हैं। सबसे पहले तो बी ए बन गया, पहले बी ए बन गया ना हमारा, क्योंकि जी दो हमने कैरेक्टर उठाने थे। फिर दूसरे पे एल और दूसरा एल आ रहा था हमारे पास, तो दो एल आ रहे थे, और ये एक पैटर्न हमारा जनरेट हो रहा था यहाँ पर। तो फिर हमने उसको ब्रेक किया, हमने क्या कर दिया, पहले वाला एल तो ले लिया, अगले वाले एल को हमने डिले कर दिया। डिले का मतलब क्या है कि हमने उसकी जगह पर पहले फिलर कैरेक्टर उठा लिया, उसको खत्म नहीं किया हमने अपना। देखिए एल बाद में दोबारा चल रहा है, ठीक है। तो फिर एल के साथ फिर ओ का हमने पेयर बना दिया। अब ओ दो दफा तो नजर आ रहा है, लेकिन जब हम डायग्राफ्स बनाए तो ओ किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा था, मतलब ओ का डबल ओ नहीं बन रहे थे। एल के साथ एक दफा ओ कंज्यूम हो गया, जो दूसरा ओ है हमारे एन के साथ आके कंज्यूम हो गया। तो यहां पर ओ की वजह से कोई पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा, एल की वजह से पैटर्न जनरेट हो सकता था, उसकी जगह ठीक है सर, पर ठीक हमें है, फिलर लगाना पड़ गया यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अलीना, मैं कर दूंगा, बाजों का ऐसे होता है कि याद नहीं रहता, तो इसलिए जैसे मैं कह देता हूँ कि इसका स्क्रीन शॉट लेते रहा करें। ये अगर मैं ना भेज सकूं तो किसी के पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए ये चीज़। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सेंड कर दूं। तो ये हो गया। अच्छा, अब यही रूल यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई आपका ऐसा कैरेक्टर बनता है कि जो आखिर में उसका पेयर नहीं बन रहा, चाहे डायग्राफ्स हो या ट्राईग्राफ्स हो, पेयर का मतलब पूरा जो उसका सीक्वेंस है वो नहीं बन रहा, तो आखिर में भी फिलर कैरेक्टर लगाकर आप उसको फिल कर सकते हैं। फिलर कैरेक्टर एक भी हो सकता है, फिलर कैरेक्टर दो भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब ट्राईग्राफ्स बन रहे हैं ना, तो ट्राईग्राफ्स में क्या होता है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ मॉर्निंग, ये कितने कैरेक्टर हो गए, एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ अब ठीक है, सही है। तो अब मैं ट्राईग्राफ्स को चला रहा हूँ, याद रखिएगा मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो पहले वाला जो मेरे पास क्या हो जाएगा, MOR हो, किधर गया ये, इसकी जगह पर MOR, ये पहला ट्राईग्राफ बनेगा। ठीक है, और दूसरा ट्राईग्राफ बनेगा NIN,
अब आखिरी ट्राईग्राफ में मेरे पास क्या बच रहा है, जी बच रहा है सिर्फ। अब मुझे क्योंकि 3 बाय 3 मैट्रिक्स से और मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी करनी है, उसका रूल यही होता है कि आपके पास साइज सेम होना चाहिए उसका, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल तभी अप्लाई होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये फिलर कैरेक्टर लगा दूंगा। ये ट्राईग्राफ्स की एग्जांपल हो गई मेरी, बात समझ आ रही है। तो फिलर कैरेक्टर इस तरीके से भी हम इसको कर देते हैं। फिलर कैरेक्टर जरूरी नहीं कि एक हो। अगर 4 बाय 4 मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं, जो कि हम अपनी एग्जांपल इसमें नहीं क्लास में यूज करेंगे, लेकिन अगर आप 4 बाय 4 मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो फिर फिलर कैरेक्टर्स आपके 3 भी हो सकते हैं। तो फिलर कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने हम ले लेंगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? इस एग्जांपल को अभी कोई मजीद एलोबरेट करने की जरूरत है कि फिलर कैरेक्टर एक तो बीच में आ जाएंगे, वो क्यों कि हमने पैटर्न तोड़ना है। डुप्लीकेट वर्ड्स हमने, मतलब सेम वर्ड्स को हमने 2 दफा नहीं लिखना। और दूसरा, लास्ट में जब हमारे पास पेयर इनकम्प्लीट हो रहा हो, तो उस सूरत हाल में भी हमने फिलर कैरेक्टर का सहारा लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसमें। अच्छा, तो अब हम इंक्रिप्शन पे आ रहे हैं इसकी, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे पास हेलो को हमने इस तरह से ब्रेक करना है, लेकिन अभी हम जो इंक्रिप्शन कर रहे हैं वो हमारे पास सिंपल सा एक छोटा सा केस है, 4 कैरेक्टर्स का, और हम डायग्राफ्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, ब्रेक तक कम है, ब्रेक बल्कि होने वाली थोड़ी देर में। बहरहाल खैर, इंक्रिप्शन तो हो जाएगी हमारी, डिक्रिप्शन थोड़ा सा हम ब्रेक के बाद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हमारे पास जो कैरेक्टर है ये MATH, और जो लैंग्वेज है हमारे पास है वो है 36 कैरेक्टर्स की। इसका मोड 36 होगा, याद रखिएगा। 36 कैरेक्टर्स की लैंग्वेज है, और हमने इस MATH को अभी हमने क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है। सिंपल, हमारे पास की क्या है, ये की है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सा, आज मैं जो सॉल्व करवाने का तरीका बता देता हूँ, वो इस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक छोटा सा टेबल जनरेट कर लेना है। आपने पहले आपने क्या कर लिया, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है वो तो आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपने डायग्राफ उठाया है उसको भी आपने 2 रोज के अंदर लिख देना है, ठीक है। डायग्राफ मैंने क्या उठाया था, एम और ए, इसको पहले मैंने उठाया सॉल्व इंक्रिप्ट करने के लिए। एम और ए को मैंने इस तरह से रो फैशन में लिख दिया, सॉरी कॉलम फैशन में लिख दिया, पहले ऊपर, उसके बाद फिर। अच्छा, इसके अब करेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास डिजिट्स हैं या इंडेक्स वैल्यू वो लिखनी है मैंने। तो एम के इंडेक्स वैल्यू मेरे पास क्या थी, 12 थी, ये मैंने लिख दिया। और ए के करेस्पॉन्डिंग जो थी मेरे पास थी 0, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा। अब करना क्या है, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी है, ये एक रो एक कॉलम, एक वक्त में ये मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने ये काम करना है, याद रखिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर। और ये अगर आप कोड लिखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, खुद सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, स्टेप 1 में n × 1 वेक्टर फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट का आपने एक इस तरीके से कॉलम वेक्टर बना लेना है। n × 1 का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम का आपने वेक्टर बनाना है। मैट्रिक्स आपको पता है किस तरह के से लिखा जाता है, M × N का मकसद क्या होता है, रो इंटू कॉलम, इसी तरीके से होता है या कोई और आपने इसमें डेफिनेशन पढ़ी है? जी, ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। तो आपने अभी मैंने बता दिया, n × 1 आपने एक वेक्टर बनाना है। n × 1 का मतलब क्या है कि आपका जो बाई ग्राफ है या ट्राई ग्राफ है, बाई ग्राफ है तो 2 होगा, और अगर ट्राई ग्राफ है तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि यहाँ पर मेरे पास डायग्राफ की एग्जांपल है, तो आपने 2 रोज होंगी और एक एक कॉलम होगा। तो कॉलम हमारे पास एक ही है, रोज 2 है हमारी। आपने इस तरह का एक वेक्टर बना दिया, और वेक्टर में आपने क्या चीजें लिख दी, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू थी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये स्टेप्स हैं इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के, सिंपल सा है। अच्छा, 3 और एक मिनट,
3/7। इसमें एक और स्टेप मुझसे रह गया है, लेकिन वो कौन सा है मुझे अभी भी जेहन में नहीं आ रहा क्या है इसमें। एक मिनट, ये इसकी एग्जांपल सॉल्व हुई पड़ी है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं है। ये जो एग्जांपल है वो किस तरीके से देखें, ये एच था, एच की वैल्यू क्या है, 7 थी, और ई था, ई की वैल्यू 4 थी, ठीक है। ये इस एग्जांपल को सॉल्व किया, इसको हटा देते हैं, चले खैर हम इसकी जगह लिख देते हैं, जो एग्जांपल सॉल्व हुई है वो इस तरीके से हुई है, ठीक है। एच, सॉरी, एच और ई, तो इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो अलग हैं, 7 और 4, ठीक है। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, ये वाली भी बाद में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको आप रहने दीजिएगा, इस वाले को फिलहाल मैं हटा देता हूँ इसको अभी, ठीक है। तो ये पहले वाला डायग्राफ उठाया हमने, एच और ई का, ठीक है, हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, n×1 फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स नंबर थे वो ले लिए, एच के अगेंस्ट 7 था, ई के अगेंस्ट 4 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब सिंपल रूल क्या होता है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए, 3×7, 2×4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने सम कर देना है। तो सम अगर मैंने किया तो क्या हो जाएगा, 21 इसका जवाब आ जाएगा 3×7 का, और 2×4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 21×8, ये 29। 29 मोड 36 चलाना है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज जो है वो 36 की है, ठीक है। तो 36 की लैंग्वेज है मेरे पास। तो पहला मेरे पास क्या आ गया जवाब इसका, क्योंकि ये 36 से छोटा सम आ रहा है इसका, तो एज इट इज ही लिख देंगे। तो 29 मेरे पास क्या आ रहा है, याद रखिएगा, 3 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा एज के अगेंस्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 3, और 3 के ऊपर क्या है मेरे पास, प्लेन टेक्स्ट डी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी। ये पहले वाले को सॉल्व कर लिया मैंने, याद रखिएगा, ये पहले वाला सॉल्व हुआ है। इसको मैं ज़रा बोल्ड नहीं करता हूँ, सिंपल रख देता हूँ। ये मेरा साइफर टेक्स्ट ये आया डी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं, ये वाली है 1/5, ठीक है। तो 1/5 किसके लिए, ई के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/7 वही वाला रूल होगा, 1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5 जो होगा ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपल करते हैं, 1×7 प्लस 5×4। तो जवाब क्या आ जाएगा, 7 + 20। ये भी एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, 27 और मोड 36, ठीक है। तो जवाब क्या आ जाएगा, 27 ही आएगा, क्योंकि ये 36 से छोटा है, इसलिए इसका ये जवाब यही होगा, 27 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने 27 लिख दिया, और 27 के अगेंस्ट मेरे पास क्या कैरेक्टर बन रहा है, 27 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 का जो इंडेक्स है वो 1 है। तो डी और 1 याद रखेगा, ये अभी तक हमने सॉल्व किया है इसको, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है या कोई मुश्किल है? ओके, सिंपल सी है अभी तक, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब डिक्रिप्शन पे आएंगे तो फिर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि डिक्रिप्शन कैसे करनी है हमने इसकी। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर मैं यहाँ उठा रहा हूँ, एल और एक्स, ठीक है, एल और एक्स, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट वैल्यूज मेरे पास क्या है, उसको मैं कर लेता हूँ। एल के अगेंस्ट मेरे पास क्या था, 8, और एक्स के अगेंस्ट मेरे पास क्या है, 23। 8 और 23, ठीक है, 8 और 23, ठीक है। तो अब क्या करना है, यही वाला काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, चले, कॉपी,
अच्छा, हमारे पास की यही है, याद रखिएगा, इसी के साथ इसको चलाना है। तो 3 इंटू पहले वाली जो वैल्यू है वो 8 है, प्लस 2 इंटू 23 इज इक्वल, जी बताएं मुझे क्या जवाब आ रहा है। 3 इंटू 8 24 आ रहा है, प्लस 2 इंटू 23 इज इक्वल 46 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सम करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, और 3 और 7 70 हो जाएगा, मेरा ख्याल है ऐसे हो रहा है। 70 का मोड 26 जी, इसका मोड 36 भी लेना है इसका। ठीक है, मोड 36 इज इक्वल कितना आ रहा है जी बताएं। 36 और 36 दो दफा जाएगा तो 72 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मोड 36 रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा सर 24 है, 34 आएगा। 34। ठीक है, तो ये 34 निकल रहा है। 34 पे मेरे पास क्या चीज़ है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसका 34 है इसका, और 8, ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस दूसरी एग्जांपल को हम देख लेते हैं।